हेलो विद्यार्थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए हमारे पास पेपर सेट सी आ गया है पेपर का। तो आप इसको जरूर तैयार कर लें, हो सकता है आपका ये पेपर आ जाए। देखिए इसमें 23 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 20 क्वेश्चन रहेंगे और हम इसको अब एक एक करके इस आंसर सहित देखते हैं। देखिए ये रहा आपका पेपर। इसमें देखिए पहला आपका सेट सी हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स। इसमें देखिए आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 20 और मार्क्स रहेंगे 70 यानी 70। और यहाँ पर आपको नीचे दिए जाएंगे निर्देश, अब इन निर्देशों को पढ़ लें। हम देखते हैं हम इसके आगे के प्रश्न। देखिए इससे पहला प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के हैं। पहला है समविबाह प्रश्न में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है, तो कितने डिग्री का कोण होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 90 डिग्री का कोण होता है। अब देखते हैं इसका एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर देखिए हम उन बच्चों के लिए छोड़ा है जो आप मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं। इसका आंसर उन्हें कमेंट करना है। अब देखते हैं हम तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न है इसका, लेज का नियम संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आवेश संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम से या द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा संरक्षण नियम से। आपका चौथा है ट्रांसफार्मर कोड को निम्न में से प्रभाव कम करने के लिए पटिल किया जाता है, तो इससे हो जाएगा भंवर धारा से। आपका देखिए पाँचवा है अब दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि, तो इसमें हो जाएगा 10-6 मीटर। अब देखते हैं अब छठवां। देखिए छठवां ऑब्जेक्ट जो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से की फोकस दूरी से खालिस्तान होती है, तो मतलब कितनी होती है? अधिक, बराबर, से कम या दोगुनी। तो इसमें हो जाएगा आपका देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर नीचे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपके पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाएंगे। पहला है पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर खालिस्तान होता है, तो ताप बढ़ने पर बढ़ता है। दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा लॉरेंज बल। अब देखिए आपका तीसरा है प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो परिवर्तन के कारण उत्पन्न बल। अब आपका देखिए 23 मतलब तीसरे का आंसर हम देखेंगे। अब देखते हैं चौथा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो आपका पांचवा है गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी तक को खालिस्तान कहते हैं। आपका छठवां आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बराबर खालिस्तान का होता है, तो के बराबर। अब देखते हैं हम इसके आंसर। देखिए आपके पहले में हो जाएगा बढ़ता है, दूसरे में हो जाएगा लॉरेंज बल, तीसरे में हो जाएगा चुंबकीय फ्लेक्सल में, और आपका चौथा है अनुप्रस्थ, और 5 में हो जाएगा फोकस दूरी। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपकी पूछी गई सही जोड़ी बनाइए। ये आपकी 6 नंबर की सही जोड़ियाँ हैं। पहला है इसमें रेडियो तरंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्कोनी। और दूसरा देखिए परावैगनी तरंग है, इसमें हो जाएगा आपका रिटर। और तीसरा है दृश्य प्रकाश, तो इसमें हो जाएगा आपका न्यूटन। और आपका चौथा है द्रव्य तरंग है, तो इसमें हो जाएगा आपका डी ब्रोग्ली। और आपका पांचवा है प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, तो उसमें हो जाएगा आइंस्टीन। और छठवां है इलेक्ट्रॉनिक की खोज, इसमें हो जाएगा आपका जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक चौथे क्वेश्चन में आपके 70 पूछे गए हैं। पहला है इसमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब देखिए दूसरा है माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल परिवर्तन प्रकाश के आवर्तन का कारण है। तीसरा है 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यक्तीकरण संभव है। चौथा है एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित करता है। आपका देखिए पांचवा हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा 13x6 eV होती है। अब देखते हैं अपन इसके आंसर। ठीक है, पहले का हो जाएगा असत्य, दूसरा आपका सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य और पांचवा सत्य। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। नहीं सॉरी, आपका पांचवा प्रश्न अभी रह गया है। अब देखते हैं पांचवें का पहला है। इसमें आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। 5 नंबर। पहला, जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? दूसरा देखिए फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें का उपयोग में लाई जाती हैं? और तीसरा लेंस की क्षमता तथा उसकी फोकस दूरी से संबंध लिखिए। आपका चौथा है क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? और आपका पांचवा है NaND गेट के लिए विलियम व्यंजक लिखिए। अब देखते हैं हम इनके आंसर।
पहले का हो जाएगा मुख्य धारा की दिशा में होगी, दूसरे का हो जाएगा पराबैंगनी तरंगे या तरंग। अब देखते हैं तीसरा लेंस की क्षमता, चौथे में हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता, सॉरी तीसरे में हो जाएगा लेंस की क्षमता बराबर P बराबर मतलब 1/, फोकस दूरी। और आपके चौथे में हो जाएगा रेडिएशन और आपका पाँचवें हो जाएगा AY बराबर A+B/B/Y बराबर A/B। अब देखते हैं हम छठवां प्रश्न। देखिए छठवें प्रश्न में पूछा गया है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, अथवा देखिए विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण लिखिए। सातवां देखिए ओम का नियम लिखिए। सातवें का तो है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। अब देखते हैं आपका आठवां प्रश्न। 8 में हो जाएगा एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए, अथवा देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। और आपका 19वां प्रश्न है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण की कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा देखिए 9वें का प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में 2 अंतर लिखिए। 10वां है प्रति व्यक्तिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। आपका देखिए 10वें का तो है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। 11वां है निरोधी विभव किसे कहते हैं, अथवा देखिए द्रव्य तरंगों के कोई 2 गुण लिखिए। 12वां प्रश्न है रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है। अब देखते हैं हम 13वां प्रश्न। ये 13 में उससे पहले हम 12वें का तो देखते हैं थॉमसन मॉडल परमाणु मॉडल के कोई 2 दोष लिखिए। अब देखते हैं आपका जो रह गया 13वां प्रश्न किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तत्पर है। आपका देखिए 13वां का तो है क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। 14वां है किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र का निम्न करें या करो। आपका देखिए 14वें का तो है समांतर क्रम से जुड़े संधारियों की तुलना धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त होती है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। देखिए 15 है किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। ये रहा देखिए आपका 15वें का तो हो जाएगा। अब देखते हैं हम आगे 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में आपका पूछा गया है 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। आपका 16वें का तो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ से आपके 16वें से 3 नंबर का क्वेश्चन है। आपका देखिए 17 है प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में 4 अंतर लिखिए। आज देखते हैं हम इसके आगे 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है NAND गेट की सहायता से OR तथा AND गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अब देखते हैं अपन 18वें का अथवा। तो देखिए 18वें का तो है P-N संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनीति और पश्च अभिनीति में समझाइए। 19वां प्रश्न है स्वप्रेरक तो क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरक का व्यंजक निम्नगत कीजिए। आपका देखिए अथवा 19वें का किसी प्रिज्म के पदार्थ के आवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 20वां है गोलीय दर्पण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और देखिए ये रहा आपका 20वें का अथवा ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। नामांकित चित्र बनाना है आपको ट्रांसफार्मर का, दूसरे में सिद्धांत लिखना है, तीसरे में परिमाणम अनुपात का सूत्र लिखना है और चौथे में कहा ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। आपके देखिए पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। जय हिंद जय भारत। आप इसको जरूर तैयार कर लें, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे।